इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मुंबई से मिल रही है, जहां पर मुंबई के मलाड इलाके में 4 मंजिला इमारत ढह गई है और बिल्डिंग हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। 8 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मलबे में फंसे लोगों को फिलहाल बाहर निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू किए गए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जगह पर फिलहाल राहत रसाने का काम जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में मुसलसल जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद से कुछ एक हादसे की तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर हमने देखा है कि एक इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई और इसमें जो लोग वहां मौजूद थे वो इसकी जद में आ गए हैं। 4 मंजिला ये इमारत थी जो कि ढही है। बिल्डिंग हादसे में 9 लोगों की मौत की अब तक खबर मिल रही है, जबकि 8 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम अब भी जारी है। रेस्क्यू किए गए लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मुंबई के मलाड इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही है और इस बिल्डिंग हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देख आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ये इस वक्त खतरनाक हादसा पेश आया है। और इस वाक़ये के बाद जो इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जो मकामी बाशिंदे हैं वो मौके पर राहत के लिए पहुँच गए हैं, बचाव के लिए पहुँच गए हैं। और रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास ये वाक़या पेश आया। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया रिपोर्टर कृष्णा हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कृष्णा, सबसे पहले आप तक का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति है, क्या सभी जितने भी लोग हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है और जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी है फिलहाल अभी? जी, जल्दी से मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि मृतकों का आंकड़ा जो है वो अब 9 से बढ़कर 11 हो गया है। बुधवार का जो दिन था वो मालवनी के लिए बहुत ही दर्दनाक भरा रहा, जहां पे पता चला कि 4 मंजिला इमारत जो है वो ढह गया, जिसके जद में आप देख सकते हैं। अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाने के लिए कि किस तरीके से 4 मंजिला इमारत के जद में जो 2 घर आए उनको भी काफी नुकसान हुआ है। और इन तीनों घरों में जो है कुल 20 से 25 लोग रह रहे थे। जो डाटा हमारे पास ऑफिशियल है उसके अनुसार ये कि अब तक जो है 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन उसमें दुखद रूप से जो है वो 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। बाकी जो 5-6 लोग जो इंजर्ड हैं उनको पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि वो उनकी भी स्थिति जो है अभी नाजुक बनी हुई है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो है हर एक जो मकान है आपको इसी तरीके का दिखाई देगा। हर एक मकान जो है वो जर्जर स्थिति में है और यही वजह है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है एक बड़ी वजह है। आप देखिए कि किस तरीके से एक के ऊपर एक जो है वो मकान बनाए गए हैं, बाकायदा जो है वो इलीगल तरीके से बनाया गया। और यही वजह है कि इस तरीके के हादसे जो है वो मुंबई में हर बारिश के मौसम में देखने को मिल रहा है। पहला ऐसा मौका नहीं है जब मुंबई में इस तरीके का मामला आपको देखने को मिला है। 2 दिन पहले मैं आपको बताऊं कि बांद्रा में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था, जहां पे एक की मृत्यु हो गई थी। और अब जो है मानसून की शुरुआत है, लेकिन अब इस तरीके का हादसा प्रशासन पे कई सारे सवाल खड़ा करते हैं। जी, और कृष्णा, बीएमसी का इस पर क्या कहना है? क्योंकि बीएमसी मुसलसल ये कहते हैं कि वो इन जगहों का रिव्यू करते हैं। मुसलसल ऐसी जो जर्जर इमारतें हैं उनका रिव्यू किया जाता है, उनको फिर वहां से उनको धराशायी किया जाता है, दोबारा से बनाने की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और जो आप तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि लगातार इतनी सारी तादाद के अंदर एक के बाद एक जो कई सारी इमारतें हैं, घर बने हुए हैं जो जर्जर हालत में है, सीधे तौर पर बीएमसी पर भी सवाल उठेंगे अब। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बीएमसी जो है वो बड़ा सरकारी कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और होता यह है कि जो इंसिडेंट होता है उसके बाद संवेदनाएं व्यक्त की जाती है, मुआवजा जो है वो घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ इतने भर से ही खुश है, क्योंकि इसके बाद जो है वो कुछ इससे सीख नहीं ली जाती है। क्योंकि अगर सीख ली जाती तो इस तरीके के हालात हर साल नहीं बनते। आप देखिए कि जिस तरीके के हालात यहाँ पे हैं, जो लोग अब जो यहाँ पे हैं वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कमोवेश हर जो बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग की इसी तरीके की हालात है। अब उनको डर है कि अगली बारिश में उनका तो नंबर नहीं है। तो यही वजह है कि अब इतना रात में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरकारी महकमा जो है वो अभी तक यहाँ पे सुध लेने नहीं आया है। ये पूरी वजह है। और अब अभी भी जिस तरीके के मंजर यहाँ पे दिख रहे हैं, करीबन 3 से 4 घंटे का समय लगेगा जब ये पूरा मलबा हटाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। इस हादसे के अंदर कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने बच्चे इस हादसे का शिकार हुए हैं और जिन लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है, किस अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनका क्या कहना है उनके बारे में?
जी, इस पे अभी स्थिति साफ नहीं है। टोटल जो आंकड़ा है वो 11 आंकड़ा है। अगर इसमें से स्पेसिफिकली अगर हमें जानना होगा कि कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, तो अभी भी इस पे थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। पास का सरकारी अस्पताल है जहाँ पे इन सबको भर्ती कराया गया था। रात में ये जो आंकड़ा है वो 9 का बताया गया था, लेकिन अब जो ये आंकड़ा है बढ़ के 11 हो गया है। बीएमसी का जो फायर का है अधिकारी, वो कह रहा है कि अभी भी इसके अंतिम आंकड़ा नहीं मान के चलना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं स्थानिकों के मुताबिक जो फंसे हुए हो सकते हैं। ऐसे में अभी भी इसे अंतिम आंकड़ा नहीं मान के चलना चाहिए। जाहिर तौर पर इतना बड़ा ये हादसा पेश आ गया है और आप बता रहे हैं कि सुबह के तकरीबन 7:30 बजने को है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा आला अफसर यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इस सवाल तो खड़े कर ही रहा है। दूसरी जानिब मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे कि इससे पहले कई मरतबा जो कि आपने बताया कि इससे पहले बांद्रा के अंदर इस तरह का हादसा पेश आया था, उससे ना सीख ली गई और कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। क्या इसके पीछे वजूहात माने हम कि किस वजह से ये मुसलसल हादसे हो रहे हैं? क्या बीएमसी की लापरवाही है, या फिर मकामी लोग यहाँ से छोड़ना नहीं चाहते, या फिर वो अपने मकान को बनाना नहीं चाहते, या फिर बारिश भी इसकी एक बड़ी वजह है? बिल्कुल, दोनों तरह की बातें हैं। बारिश जो है वो बहुत बड़ी वजह है। साथ ही साथ जो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो 90% जो यहाँ पे आपको बिल्डिंग दिखेगा इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक के ऊपर एक जो है वो फ्लोर बढ़ाए गए हैं, और यही वजह है कि इस जो भी आपको बिल्डिंग दिखेगा सब डेलिब्रेटेड कंडीशन में दिखेगा। बीएमसी ने बहुत नोटिस जारी करके सैकड़ों बिल्डिंग को जो है वो खतरे के निशान से ऊपर घोषित कर दिया गया था, लेकिन चूंकि लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है, लोग जगह खाली नहीं करते, और होता यह है कि हर साल इस तरीके का दुखद हादसा हमें देखने को मिलता है। इस इमारत ढहने से कृष्णा हमको बताएं कि आसपास कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, कितने इन्फेक्टेड लोग हुए हैं, और जाहिर तौर पर कितने जो आसपास के घर हैं वो इसकी चपेट में हैं? क्या उनको खाली करा दिया गया है? मैं आपको बताऊं कि एक जो 4 मंजिला इमारत जो है वो गिरा है, उसके जद में जो 2 और मकान आए हैं जिसको भी पूरी तरीके से वो क्षति हो गया है। और इसे देखते हुए चूंकि अब जो लॉस है वो वाकई बहुत जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो राहत बचाव कार्य के लोग थे वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि और जो लोग परेशान हो, इसीलिए मौके की नज़ाकत को देखते हुए जो आसपास के घर हैं उन्हें खाली कराया गया था। सबको सुरक्षित जगह पे जो है वो भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी आप देखिए कि 10 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपनों की तलाश में। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे दबे हो सकते हैं, ऐसा स्थानिकों का कहना है। जी, और क्योंकि मलबा मैं देख पा रहा हूं, क्या हमारे नाज़रीन को आप वो तस्वीरें दिखा सकते हैं कि जहां से लगातार मलबा हटाया जा रहा है और लोगों को जो दबे हो सकते हैं उसके अंदर से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि जिस बिल्डिंग के अंदर ये हादसा हुआ है, क्या सिर्फ वही लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं, या फिर आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी इसके हादसे का शिकार हुए हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि जो 2 घर जिसके जद में आए थे, कहा जा रहा है कि उसमें भी जो मेंबर थे वो मौजूद थे, और सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बाकी जो 2 घर में मेंबर थे, तीनों मिला के बिल्डिंग प्लस जो 2 घर है, तीनों घर मिला के जो है उसमें मेंबर रह रहे थे। और ये जो मैं मृतकों का आंकड़ा है आपको 11 बता रहा हूँ, और घायलों का आंकड़ा जो अब वो 5 हो गया है घटकर। ये तीनों घरों में मिलाकर जो लोग थे उन सबका आंकड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमसे बातचीत के लिए, मज़ीद अपडेट के लिए आप बने रहिए वहाँ पर और हमको पल पल का अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए कृष्णा आपका।